दोस्तों वेलकम टू द अदर साइड। द अदर साइड के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या टेलीपोर्टेशन हो सकता है, क्या एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पर प्रकट हुआ जा सकता है। आपने देखा होगा हमारे इतिहास में, माइथोलॉजी कह लो या साइंस फिक्शन कह लो, लोग एक जगह से गायब होते हैं और उसी क्षण दूसरी जगह प्रकट हो जाते हैं। वो कैसे जाते हैं कुछ पता नहीं। साइंस फिक्शन में आपने अभी देखा होगा और पुराने काल में माइथोलॉजी में आपने देखा होगा, ऋषि मुनि और खुद ईश्वर, उनके पास ये पावर है कि वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। हमारी मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या इस चीज को अभी अचीव कर पाई है या क्या आगे चलकर अचीव कर पाएगी? कितना अचीव कर पाई है, कितना नहीं, और हमारी वैदिक जो साइंस है वो क्या कहती है, और जो वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो इस चीज में क्या कहती है, इस चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस फिक्शन की। स्टार ट्रैक में आपने देखा होगा, लोग बीम करते हैं और वो एक दूसरे से दूसरी जगह चले जाते हैं। ये तो खैर बहुत, साइंस फिक्शन में तो खैर कुछ भी होता रहता है। हमारी माइथोलॉजी में आप देखेंगे तो नारद मुनि जो थे वो नारायण नारायण 2 बार बोलते थे, यहां से गायब होकर वो कहीं भी प्रकट हो जाया करते थे। उनको जाने में, कहीं भी जाने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा करता था। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि उनकी मदद से लोग इधर उधर टेलीपोर्ट कर पाए। सो ये काम कैसे करता था, हम दोनों ही एस्पेक्ट को समझेंगे। मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड माइथोलॉजी और वैदिक साइंस क्या कहता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी एंड साइंस इसमें क्या कहती है। सो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न वर्ल्ड में कि वो किसी भी चीज को एटम एटम में तोड़ना, कोई वस्तु या कोई जीव जंतु, और उसकी इंफॉर्मेशन की, उसको उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को एज ए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना और दूसरी जगह उसको दोबारा रीअसेंबल कर देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर कोई एक वस्तु है, आपको पता होगा कोई भी जो चीज है वो एटम्स एटम्स जोड़कर बनी हुई होती है। उसकी पूरी इंफॉर्मेशन क्या, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, वो किस हिसाब से बनी है, उसको पहले तोड़ देना, उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना और उस इंफॉर्मेशन को किसी भी मीन्स से ट्रांसफर करना, वाया इलेक्ट्रिसिटी यू कैन से, और दूसरी जगह पर जाना, उसको वैसे ही दोबारा बना लेना। तो यहां पर एक वस्तु नष्ट हो रही है, उसकी इंफॉर्मेशन जा रही है और वो वस्तु दोबारा बन रही है। यहां पर आप देखेंगे तो सही मायने में ये टेलीपोर्टेशन हो ही नहीं रहा है, ये बायोफैक्सिंग हो रही है, अगर जीव जंतुओं के केस में आप कहें, क्योंकि यहां पर एक जीव जंतु हमारा खत्म हो रहा है और दोबारा वो दूसरा बन रहा है। साइंस इस चीज को अचीव नहीं कर पाई है, बट वो ऐसा अचीव करना चाहती है। यहां पर बहुत सारे चैलेंजेस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, वो 1998 में हुआ था। यहां पर साइंटिस्ट आधा मीटर फोटॉन्स को ट्रांसफर कर पाए थे, यानी कि जो एक फोटॉन है वो दूसरी जगह पर ऐसे भेज पाए थे, या 2-3 फोटॉन्स को भेज पाए थे। ये सिर्फ हाफ मीटर तक ही भेज पाए थे। और यहां पर जो टेलीपोर्टेशन की जो चीज काम करती है वो आइंस्टाइन के द्वारा दी गई एक थ्योरी पर काम करती है। आइंस्टाइन ने एक स्पूकी लिंक दिया था 2 पार्टिकल्स के बीच में, मैं आपको बताता हूं। वो ये कहता है क्वांटम मैकेनिक्स में कि अगर 2 पार्टिकल्स हैं जो आपस में इंटैंगल्ड है, अगर उनको हम डिस्टेंस दूर कर दें, और वो डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर एक पार्टिकल है एंड देन दूसरा पार्टिकल स्पेस में। सो यहां हम इस पार्टिकल के साथ अगर कोई छेड़खानी करते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरे पार्टिकल पर भी पड़ेगा, नो मैटर वो कितने डिस्टेंस पे है। सो इस चीज से आप ये देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जा रही है और वो जो लिंक है वो बहुत ही अननोन है। इससे ये पता चलता है कि यहां कोई चेंज होगा तो वहां भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। शायद यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे ट्विन्स होते हैं जिनका ये मानना है कि अगर उनका एक जुड़वे भाई को कुछ होता है, दूसरे जुड़वा भाई को भी फील होता है। ये वही एनर्जी हो सकती है, बट हम पुख्ता तौर पे इस चीज को कह नहीं सकते। और ये लोग सिर्फ अभी फोटॉन्स और इन छोटे पार्टिकल्स को ही ट्रांसफर कर पाए हैं। अगर किसी इंसान को मान के चलते हैं, अगर किसी इंसान को एटम एटम में तोड़ा जाए और उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर या उसके पूरे स्ट्रक्चर को रीड करके एज ए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया जाए विया इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी यू कैन से, सो वहां पर हमें इतनी ज्यादा पावर चाहिए होगी कि जितनी पावर पूरे यूके को 1 मिलियन साल में लगेगी, और इस दुनिया के जितने भी कंप्यूटर हैं इतनी कंप्यूटेशनल पावर लगेगी उसको करने में, और उसमें भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। सो प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे वैदिक साइंस में, हमारे माइथोलॉजी में। तो जिन ऋषि मुनियों के पास सिद्धियां हुआ करती थी वो ये चीज कर पाते थे। आम इंसान टेलीपोर्ट नहीं कर सकते थे। जितने भी लोग ऋषि मुनि, सिद्धियां जिन्होंने तपस्या की हुई थी, या खुद ईश्वर ही टेलीपोर्ट कर पाते थे। और बहुत सारी जगहों पर ईश्वर को एनर्जी का रूप कहा गया। ईश्वर मतलब सुप्रीम, सुप्रीम गॉड, मतलब उनसे ऊपर कोई नहीं। ये ईश्वर
एक ही हैं। आप किसी भी धर्म को मानते हो, ईश्वर एक ही है और उसी को सुप्रीम कहा गया है, ईश्वर से ऊपर कुछ नहीं। तो वो ऐसी चीजें रखते थे और ऋषि मुनि भी तपस्या से। सो यहां इसको हम उससे लिंक करें तो बेसिकली हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। पुरानी साइंस के, हमारे वेस्टर्न साइंस के हिसाब से देखें तो किसी भी जीव जंतु को एटम्स में तोड़ना और उसके बाद ट्रांसफर करके फिर से बनाना ह्यूमंस नहीं कर सकते। कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो पूरा टूट के फिर से बन जाए, नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा आप कर भी देते हो तो आप एक मृत शरीर ही बनाओगे, उसमें प्राण नहीं होंगे। ठीक है, प्राण हम नहीं डाल सकते, हम सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बॉडी बना सकते हैं, उसमें प्राण नहीं डाल सकते। सेम ऐसे ही हम मरे हुए व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकते, प्राण नहीं डाल सकते। मेडिकल साइंस या कोई भी टेक्नोलॉजी प्रोसेस कर ही नहीं पाई है। इस प्रोसेस में इंसान जिंदा बचेगा ही नहीं। क्या जिंदा बचेगा? एनर्जी। आपको मालूम होगा कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, सिर्फ ट्रांसफर की जा सकती है। सो ऐसी कोई भी एंटिटी, ऐसा कोई भी साधु, पुरुष, भगवान, कोई भी जो एनर्जी का रूप है वो टेलीपोर्ट कर सकते हैं, ना कि कोई साधारण इंसान। सो अब ये जो चीज हो रही है, जो एनर्जी हो रही है, अब भगवान के केस में भी कह लो, साधु, ऋषि, मुनि, कोई भी भगवान के बंदे हैं, जो भी हैं, वो कर पा रहे हैं ऐसा, तो वो एनर्जी का रूप है। एनर्जी ही ट्रांसफर हो सकती है, राइट? इंसान नहीं हो रहा, तो उस एनर्जी को ट्रांसफर होने में भी वो एक इंफॉर्मेशन ही तो जा रही है ना। हम इस चीज को कंप्यूटर साइंस से लिंक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से लिंक कर रहे हैं। क्या हो कि इसका संबंध इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटर से हो ही ना? क्या इस दुनिया में एक ऐसी लॉस्ट साइंस भी हो जो कंप्यूटर और इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज्यादा बेहतर थी? हम अभी जिस चीज को मॉडर्न कह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि पुराने काल में वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी थी और वो लोग, पुराने काल में लोग ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी साइंस या ऐसी विद्या हासिल कर चुके थे जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को चुटकी में ट्रांसफर कर सकती थी। क्या यही टेलीपोर्टेशन था? हम इस बात को जानते नहीं हैं कि टेलीपोर्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, लेकिन हम ये जान सकते हैं कि एनर्जीज को ट्रांसफर किया जा सकता है और उसी की एक कड़ी को हमने अभी सक्सेसफुली कर लिया है। फोटॉन्स को ट्रांसफर करना। आपको मालूम होगा लाइट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो फोटोन है। सो यही है गुत्थी, मैंने आपको सुलझा दी। टेलीपोर्ट आज की टेक्नोलॉजी से पॉसिबल नहीं है। टेलीपोर्टेशन पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ पार्टिकल्स तक ही सीमित है और किसी भी जीवित इंसान को या पशु को टेलीपोर्ट नहीं किया जा सकता। सिर्फ एनर्जीज को टेलीपोर्ट किया जा सकता है। तो अगर कोई इंसान सिर्फ एनर्जी हो तो उसे टेलीपोर्ट किया जा सकता है। अगर वो फिजिकल चीज है जिसे टच कर सकते हैं या ऐसे कोई जीव जंतु, उसे नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अनटिल उसके पास ऐसी कैपेबिलिटी हो कि वो अपने आप को एटम्स में तोड़ सके और दोबारा बना सके। और यहां से ये गुत्थी सॉल्व होती है कि टेलीपोर्टेशन कैसे पॉसिबल है और टेलीपोर्टेशन कैसे पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ऐसी साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियोस आप और ज्यादा देखना चाहते हैं जिससे आपका दिमाग का ताला खुल जाए और आपको नई सोच मिले, आपको एक नया आयाम मिले टेक्नोलॉजी और साइंस में सोचने का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि टेक्निकल सागर पर अब वो दौर वापस आ चुका है जहां पर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पुराने आयाम तक जा रहे हैं। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। सिर्फ 299 रुपीज में मैं आपको इथिकल हैकिंग सिखा सकता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।